कुछ क्राइम्स इतने रॉ, इतने टेरिफाइंग होते हैं कि उनका जिक्र करने से ही रूह कांप जाती है। आज का केस उन्हीं में से एक है। एक ऐसा भयानक और ब्रूटल केस जिसने ना सिर्फ एक शहर को बल्कि एक पूरी कंट्री को ही हिला कर रख दिया, और अथॉरिटीज ने भी इस केस के बारे में सर्च करने से मना कर दिया था। लॉर्डेस सिल्वान 47 साल की एक सिंगल मदर थी जो अपने 4 बच्चों के साथ फिलीपींस की लापू लापू सिटी में रहती थी। उनकी बड़ी बेटी 21 साल की थी जो वहीं पास में ही एक प्राइवेट स्कूल टीचर की जॉब करती थी। उनकी दूसरी बेटी क्रिस्टीन सिल्वान जो कि 16 साल की थी, और उनके 2 और भी बच्चे थे, एक 14 साल का और एक 15 साल का। लॉर्डेस अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी जो दूसरी बेटी थी क्रिस्टीन, उनसे लॉर्डेस को थोड़ा ज्यादा ही लगाव था। जैसे हर फैमिली में अपने मॉम या डैड का लाडला बच्चा होता है, वैसे ही क्रिस्टीन का एक बॉयफ्रेंड भी था, जॉन, और वो दोनों 1 साल से रिलेशनशिप में थे। वो 9th स्टैंडर्ड में थी और काफ़ी रिलीजियस भी थी। वो एक कैथोलिक थी और अपने घर के पास के ही एक चर्च की मेंबर भी, और वहीं पर वो कलेक्टर का काम भी करती थी। वो किसी भी दिन चर्च जाना मिस नहीं करती थी, हालांकि वीक डेज में भी नहीं। वो रोज़ाना स्कूल जाती, वापस आकर थोड़ा सा आराम करती और फिर 4 बजे चर्च चली जाती, और फिर शाम को 7 बजे चर्च से वापस घर आ जाती। 10 मार्च 2019 उस दिन संडे था, और हर संडे की तरह क्रिस्टीन ने 4 बजे अपनी माँ को बताया कि वो चर्च जा रही है। उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा टाइम से घर आ जाना, और क्रिस्टीन ने भी रोज की तरह कहा ठीक है मम्मी आ जाऊंगी। लेकिन उसकी माँ ये नहीं जानती थी कि वो दोनों एक दूसरे को आखिरी बार देख रही हैं। क्रिस्टीन के जाने के बाद उसकी माँ कामों में बिजी हो गई। काम से फ्री होकर उन्होंने नोटिस किया कि 7 तो बज चुके हैं, लेकिन क्रिस्टीन अभी तक घर वापस नहीं आई। खैर 7 से 7:30 और फिर 8 बज गए, पर क्रिस्टीन घर वापस नहीं आई। क्रिस्टीन रोज टाइम पर घर आ जाती थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो लेट आई हो। उसकी माँ काफी परेशान हो गई और सीधा उस चर्च में गई जहाँ क्रिस्टीन काम करती थी। लेकिन चर्च में मौजूद लोगों ने कहा कि क्रिस्टीन तो 6 बजे से पहले ही घर चली गई थी। ये सुनकर लॉर्डेस और भी परेशान हो गई, क्योंकि चर्च से घर आने में तो सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। अगर वो 6 बजे से पहले की निकली है तो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। वो समझ गई थी कि उनकी बेटी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो जल्दी से घर आई और अपने नेबर्स को क्रिस्टीन के गायब होने के बारे में बताया, और फिर वो सब क्रिस्टीन को ढूंढने में लग गए। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी क्रिस्टीन उन्हें नहीं मिली। लॉर्डेस ने फिलीपींस पुलिस को बताया कि उनकी बेटी नहीं मिल रही, और फिर पुलिस क्रिस्टीन के घर के आसपास ही उसे ढूंढने चली गई। पर काफी देर ढूंढने के बाद भी क्रिस्टीन नहीं मिली। पुलिस ने उसकी मॉम से कहा कि कल सुबह हम उसे दोबारा से ढूंढेंगे। लॉर्डेस अपनी बेटी के लिए प्रे कर रही थी कि मेरी बेटी बस किसी तरह घर वापस आ जाए, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, और लॉर्डेस को बहुत ही बुरी खबर मिलने वाली थी। 11 मार्च 2019 को फिलीपींस पुलिस को एक आदमी का कॉल आया। उसने बताया कि वो काम पर जा रहा था कि एक बड़े से खाली प्लॉट में उसे कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। लेकिन जब वो थोड़ा पास गया तो वहाँ एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी। उसकी कमर से नीचे के कपड़े उसके जिस्म पे नहीं थे। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें बाहर आ गई थी। उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी कि ये कौन है। थोड़ी ही देर में ये न्यूज जंगल में लगी आग की तरह पूरे एरिया में फैल चुकी थी, और उस एरिया के सभी लोग वहां पहुंचना शुरू हो गए थे। ये जगह क्रिस्टीन के घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर थी, इसलिए हर किसी के दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं ये क्रिस्टीन ही तो नहीं, और अगर ये क्रिस्टीन है तो पुलिस को ये पिछले दिन क्यों नहीं मिली। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। उस बच्ची की बॉडी पर कपड़े नहीं थे, इसलिए पुलिस ने एक वाइट कपड़ा उसकी बॉडी पर डाला। पुलिस वालों ने जब बॉडी का हुलिया देखा तो उन्होंने फौरन क्रिस्टीन की मां को बुलाया, क्योंकि लॉर्डेस ने क्रिस्टीन का जो हुलिया बताया था ये बॉडी उससे काफी मैच कर रही थी। हत्ता कि उस बॉडी का पूरा चेहरा डैमेज हो चुका था, लेकिन हर माँ का दिल अपने बच्चे को पहचान ही लेता है। लॉर्डेस ने जब बॉडी को देखा तो वो रोने लगी। वो क्रिस्टीन ही थी। क्रिस्टीन की माँ पूरी तरह से टूट चुकी थी। कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अब लॉर्डेस की सिर्फ एक ही डिमांड थी, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्टीन की मौत 10 मार्च को 6-7 बजे के करीब हुई थी। उसकी बॉडी के डिफरेंट एरिया पर करीब 37 बार चाकू से वार किया गया था। उसके चेहरे पर और ब्रेन में एसिड डाला गया था, जिस वजह से उसके आधे चेहरे की हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। उसकी बॉडी के कुछ पार्ट भी मिसिंग थे। उसकी जुबान, उसका कान, गर्दन के पास के कुछ हिस्से और उसके आधे बाल भी। क्रिस्टीन को मारने से पहले उसका रेप भी किया गया था।
क्रिस्टीन की फैमिली का सिर्फ एक ही सवाल था कि उनकी बेटी के साथ ये किसने किया और क्यों। जिस तरह से क्रिस्टीन का लाइफस्टाइल था, उसका तो कोई भी दुश्मन नहीं होना चाहिए था, और इसीलिए फिलीपींस पुलिस को कोई भी ऐसा सस्पेक्ट नहीं मिल रहा था जिस पर वो शक कर सकें। लेकिन बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें एक आदमी मिला जो क्रिस्टीन के घर के पास ही रहता था। उसका नाम था जोनस मार्टल ब्योनो। जोनस ने काफी पहले एक बूढ़े आदमी का मर्डर किया था और उसकी आइडेंटिटी मिटाने के लिए जोनस ने उसका पूरा चेहरा डैमेज कर दिया था। दोनों केस में इतनी सिमिलरिटी होने की वजह से पुलिस ने फौरन जोनस को गिरफ्तार कर लिया। काफी इन्वेस्टिगेशन और उसे टॉर्चर करने के बाद भी उसका यही कहना था कि उसने क्रिस्टीन को ना कभी देखा और ना ही उस बच्ची को मारा है। इतना सब होने के बाद भी जब पुलिस को जोनस के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो पुलिस को उसे रिहा करना पड़ा। क्रिस्टीन की न्यूज अब पूरे फिलीपींस में फैल चुकी थी। उसकी बॉडी के इतने डिस्टर्बिंग फोटोज इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहे थे कि उन्हें देखकर पूरे फिलीपींस के लोग जगह जगह प्रोटेस्ट करने लगे। क्रिस्टीन के नाम के बैनर्स और कैंडल मार्च पूरे मुल्क में हो रहे थे। अब पूरा फिलीपींस क्रिस्टीन के लिए जस्टिस चाहता था, और क्योंकि ये क्राइम इतना भयानक था इसलिए वहां के ऑफिशियल्स ने केस के बारे में सर्च करने के लिए भी मना कर दिया था। इंटरनेट की वजह से अब क्रिस्टीन का केस इंटरनेशनल न्यूज बन चुका था, इसलिए ये केस नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया और एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बना दी गई थी। पुलिस ने ऐलान किया कि जो भी इस केस को सॉल्व करने में मदद करेगा उसे 2 मिलियन पैसों का इनाम दिया जाएगा। पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, जिस वजह से पुलिस पर काफी प्रेशर बढ़ चुका था। पर तभी अचानक पुलिस को चर्च से थोड़ी ही दूर लगे एक कैमरे की सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें क्रिस्टीन किसी आदमी के साथ जा रही थी। पर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस आदमी को वो पहले से ही जानती थी, क्योंकि क्रिस्टीन उसके साथ बहुत कंफर्टेबल लग रही थी। पर सीसीटीवी फुटेज में उस आदमी की पहचान नहीं हो पाई क्योंकि उसकी सिर्फ बैक ही दिखाई दे रही थी। सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस ने क्रिस्टीन के फोन की छानबीन शुरू कर दी, स्पेशली उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की। पुलिस ने जब क्रिस्टीन के फेसबुक अकाउंट का मैसेंजर चेक किया तो उन्हें 2 अकाउंट पर शक हुआ। एक अकाउंट था सीजे डियाज नाम से और दूसरा अकाउंट था क्रिस्टीन के बॉयफ्रेंड जॉन का। इन अकाउंट्स को देखते ही पुलिस का शक सीधा जॉन पर गया, क्योंकि एनबीआई के मुताबिक जॉन और क्रिस्टीन का 1 माह पहले ही ब्रेकअप हो गया था। चैट्स देखकर पता चला कि क्रिस्टीन ने ही जॉन से ब्रेकअप किया था और जॉन इस ब्रेकअप से खुश नहीं था और उसने कुछ चैट्स डिलीट भी कर दिए थे। इसलिए पुलिस का शक और भी गहरा होता जा रहा था। पुलिस के पास कोई पक्का सबूत तो नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस ने जॉन को अरेस्ट कर लिया। जॉन की मां ने बताया कि 11 मार्च को जॉन पूरा दिन घर पर ही था और अपने घर की बैकयार्ड में अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। लेकिन फिर भी पुलिस और एनबीआई का यही मानना था कि जॉन ने ही सीजे डियाज नाम का फेक अकाउंट यूज किया और बदला लेने के लिए क्रिस्टीन का मर्डर किया। पुलिस ने जॉन को बहुत टॉर्चर किया, यहाँ तक कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए ताकि वो अपना जुर्म कबूल करे। लेकिन फिर भी जॉन ने कहा कि उसने क्रिस्टीन को नहीं मारा। पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे थे, इसलिए उस वक्त के प्रेसिडेंट रोड्रिगो दुतर्ते ने पुलिस को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर 1 महीने में ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो मैं तमाम पुलिस वालों को जॉब से निकाल दूंगा। इसके बाद तो पुलिस ने जॉन पे इतना टॉर्चर किया कि वो सहन नहीं कर पाया और उसने कन्फेस कर लिया कि क्रिस्टीन का मर्डर उसी ने ही किया है। लेकिन उसकी उम्र अभी बहुत कम थी और क्रिस्टीन के इतने ब्रूटल मर्डर की वजह से उसे कोई लॉयर भी नहीं मिल रहा था, इसलिए पुलिस ने 19 मार्च को ये केस क्लोज कर दिया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने इस केस को सॉल्व कर दिया था, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट और सीबू सिटी के मेयर के मुताबिक ये क्राइम किसी अकेले शख्स ने नहीं किया था और कोई छोटी उम्र का बच्चा तो हरगिज इतना ब्रूटल क्राइम नहीं कर सकता था। पुलिस के पास जॉन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए कुछ ही टाइम बाद पुलिस ने जॉन को रिहा कर दिया और एक बार फिर से पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन जीरो पर आ गई थी। क्रिस्टीन की मां ने ये साफ साफ कह दिया था कि जब तक उनकी बेटी का कातिल पकड़ा नहीं जाता वो क्रिस्टीन का फ्यूनरल नहीं करेगी। इस वजह से अब पुलिस पर और भी प्रेशर बढ़ चुका था। लेकिन फिर लॉर्ड्स के लायर के काफी इंसिस्ट करने के बाद ना चाहते हुए भी क्रिस्टीन का फ्यूनरल कर दिया गया। लॉर्ड्स अपनी बेटी के लिए सिर्फ इंसाफ चाहती थी, इसलिए वो बार बार कभी पुलिस तो कभी कोर्ट के चक्कर काटती रही। और फिर अचानक 9 अप्रैल को पुलिस के पास एक कॉल आया और इस कॉल की वजह से अब पूरा केस ही बदल गया था। इस कॉल में एक आदमी ने कन्फेस किया कि उसी ने ही क्रिस्टीन को मारा है और ये कन्फेशन था रेनाटो पियोपान लनेस का।
रेनाटो 43 साल का था और काफी टाइम पहले उसे ड्रग्स और वेपन्स रखने के जुर्म में पुलिस ने अरेस्ट किया था और रेनाटो को कुछ टाइम पहले ही पुलिस ने रिहा किया था। रेनाटो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्फेस किया कि उसी ने ही क्रिस्टीन को मारा है। पूछताछ के दौरान रेनाटो ने पुलिस को बताया कि वो क्रिस्टीन से फेसबुक पे मिला था, सीजे डियाज के नाम से। उसने बताया कि वो फेसबुक पे खुद को 16 साल का बताकर छोटी उम्र की लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस के मुताबिक क्रिस्टीन ने ही रेनाटो को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और वो दोनों रोजाना चैटिंग करते थे, जो 4-5 माह से चल रही थी। रेनाटो के मुताबिक क्रिस्टीन चैट्स में काफी बार कह चुकी थी कि हमें मिलना चाहिए, लेकिन रेनाटो कोई ना कोई बहाना बनाकर हमेशा टाल देता। लेकिन क्रिस्टीन के काफी बार कहने पर रेनाटो क्रिस्टीन से मिलने के लिए तैयार हो गया और कहा कि 11 मार्च को वो दोनों चर्च के बाहर मिलेंगे। पर जब क्रिस्टीन ने रेनाटो को पहली बार देखा तो वो समझ गई कि ये कोई झांसा है, क्योंकि जिसे वो एक 16 साल का लड़का समझ रही थी, असल में वो तो एक पूरा आदमी निकला। इसलिए क्रिस्टीन ने उसे रिजेक्ट कर दिया और वहां से जाने के लिए बोला। लेकिन रेनाटो बार बार इंसिस्ट करता रहा कि क्या वो उसे सिर्फ घर तक छोड़ सकता है। क्रिस्टीन ने उसे मना कर दिया, लेकिन फिर भी रेनाटो के बार बार इंसिस्ट करने पर आखिरकार क्रिस्टीन मान ही गई। वो दोनों वहां से घर की तरफ चले गए। रास्ते में रेनाटो ने क्रिस्टीन से इंटीमेट होने के लिए कहा, लेकिन क्रिस्टीन ने उसे मना कर दिया। वो काफी डर चुकी थी। क्रिस्टीन के मना करने पर रेनाटो को बहुत गुस्सा आ गया और उसके मुताबिक उसने क्रिस्टीन पर एक सीजर से काफी बार वार किया और फिर उसे घसीटते हुए एक खाली प्लॉट में ले आया। उसने क्रिस्टीन का पूरा फेस काट दिया था ताकि क्रिस्टीन को कोई भी पहचान न सके और रेनाटो पकड़ा न जाए। रेनाटो ने एडमिट किया कि वो बहुत नशे में था और उसी ने ये सब किया। उसने ये सब कुछ फेसबुक और यूट्यूब से सीखा था। रेनाटो का कन्फेशन इतना अजीब था और एक ऐसी सिचुएशन में आया था कि किसी को भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने भी उससे पूछा कि अगर तुमने ये सब किया है तो पहले क्यों नहीं कन्फेस किया और अब क्यों कन्फेस कर रहे हो। रेनाटो ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी वजह से एक छोटे बच्चे जॉन को सजा मिल रही है जिसका कोई भी कसूर नहीं था। रेनाटो ने क्रिस्टीन की फैमिली से माफी भी मांगी, लेकिन क्या फायदा, क्रिस्टीन अब वापस नहीं आ सकती थी। लेकिन फिर भी बहुत कुछ अजीब था। सीसीटीवी फुटेज में जो लड़का दिख रहा था, रेनाटो ने कहा कि वो मैं ही था, लेकिन जब साइड बाय साइड कंपैरिजन किया गया तो रेनाटो की और उसकी हाइट में काफी फर्क था। और रेनाटो ने कहा कि उसने एक छोटी सीजर की मदद से क्रिस्टीन का फेस काटा था, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसके फेस को पहले एसिड डालकर जलाया गया और उसका रेप भी किया गया। लेकिन रेनाटो ने अपनी कन्फेशन में ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। इस केस को काफी मिसहैंडल किया गया था, क्योंकि अगर रेनाटो के कन्फेशन के मुताबिक चला जाए तो पुलिस को या क्रिस्टीन के नेबर्स को उसकी लाश पहले क्यों नहीं मिली, और क्रिस्टीन को मारते वक्त वो जरूर चिल्लाई तो होगी, उसे किसी ने देखा क्यों नहीं। खैर 24 मई 2019 को एक बहुत ही अजीब चीज हुई। रेनाटो अपने सेल में मरा हुआ पाया गया। रेनाटो ने एक टाई की मदद से खुद को फांसी लगा ली थी और फिर पुलिस ने क्रिस्टीन सलावान का केस हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिलीपींस के लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि इन सब के पीछे रेनाटो ही था। उन्हें लगता है कि क्रिस्टीन का असली कातिल आज भी जिंदा घूम रहा है। और इसी के साथ आज का केस यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए केस के साथ।